नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से आप सबने देखा सीजेआई बीआर गवई पर किस तरीके से हमला हुआ है। राकेश किशोर जो वकील हैं उन पर भी अब मुकदमा दर्ज होने की बात कही जा रही है, जो पंजाब सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है। और कई ऐसे लोग जो सीजे साहब के खिलाफ टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे थे, उनके खिलाफ भी जो है संगीन धाराओं में जो है एफआईआर हुई है। उसमें से एक पत्रकार है, उन पर भी एफआईआर हुई है, अजीत भारती, लेकिन उसका तो हम जिक्र करेंगे ही। लेकिन ये जो जिस तरीके की जो हमला हुआ, ये जूता कांड हुआ है, ये देश के लिए, संविधान के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए किस तरह से और कैसा अहम है। कुछ देर पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन भी हुआ, वकीलों ने लगातार इनके खिलाफ यानी कि राकेश किशोर के खिलाफ नारेबाजी भी किया। क्या सिर्फ नारेबाजी एफआईआर तक ही ये मामला सिमट करके रह जाएगा या फिर आने वाले समय में कुछ बड़ी कार्रवाई होते हुए दिखाई दे सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, सिर्फ एफआईआर तक ही मामला सिमट कर रह सकता है या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होना चाहिए राकेश किशोर पर? देखिए, एफआईआर कानून के पालन का पहला सीढ़ी है। निश्चित तौर पर सबसे पहले जिस साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत सीजेआई गवई साहब पर जूता उछाला गया, मुख्य जो किरदार हैं, आखिर इन किरदारों को इतनी साहस शक्ति कहां से आया? कौशलेश राय, अप इंडिया के संपादक अनुपमा सिंह और अजीत भारती, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के मानने वाले यूट्यूबर्स हैं, इन पर कार्रवाई हो, इन पर भी एफआईआर दर्ज हो, ताकि ये देश में गंदगी ना फैलाएं। स्वतंत्र पत्रकार करना अब देश में मुश्किल हो गया है। अच्छा हो गया बोला हुआ। स्वतंत्र पत्रकारिता के आड़ में क्या देश में हिंसा भड़काओगे? बताओ, क्या कहा था उसने? तुम पत्रकार बन रहे हो, गुंडा मवाली हो? भैया, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, शासन से, सत्ता से पत्रकारिता करो। पत्रकारों को मेरा सम्मान है, लेकिन पत्रकारिता के आड़ में जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हो वो बर्दाश्त नहीं है। तो चाहते क्या? राकेश किशोर ने जो घटना किया तो उनको तो अपने घटना पर उनके अपने अफसोस तो उनको मलाल है ही नहीं, ना अफसोस है नहीं मलाल है, खुलेआम बाइट दे रहे हैं। अभी कोई कहे कि कौवा कान लेके जा रहा है, पहले अपने कान को देखोगे कि कौवा को देखोगे? मैं पूछ रहा हूँ, क्या देखोगे पत्रकार साहब? आप बताओ ना, कान देखोगे कौवा? अरे कान या कौवा पूछ रहे हैं, बता नहीं बोले, बताइए ना आप। कान देखोगे कि कौवा? कान देखेंगे। कान देखोगे ना? देखेंगे। तो अनुपमा सिंह, कौशलेश राय, अजीत भारती ने क्या कहा था, क्या वीडियो में कहा था? कोई तो हिंदू हो, कोई तो हिंदू हो जो सीजेआई साहब का सर पकड़कर दीवार में जोर से टक्कर मारे। कौन कह रहा था? कौन गणेश जी बनाने की बात कह रहा था? कौन कह रहा था कि नरसिंह अवतार लेंगे सीना फाड़ देगा? कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? आप उस पर नहीं बोल रहे, क्यों? कि आप भी उसी जमात के लोग हो। आप नहीं चाहते कि देश में अमन चैन हो, भाईचारा हो, देश संविधान से चले। देश में संविधान सर्वोपरि है। जो देश के संविधान को नहीं मानेगा उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो देशद्रोही है, वो देश का गद्दार है जो देश के संविधान के खिलाफ जाता है। नहीं तो अरे सुनो, पूरी बात सुनो। ठीक है, बोलिए। उकसाया किसने? हिंसा के लिए प्रेरित करने वाले कौन है? अनुपमा सिंह, कौशलेश राय और अजीत भारती। और उसने वकील का भी जिक्र किया था 2 अक्टूबर से पहले, समझो। और उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसके तार कहां से जुड़े हैं? इसकी सीबीआई जांच हो। मैं कह तो रहा हूं कि ये और तो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी अजीत भारती को जब नोएडा पुलिस थाने बुलाती है तो वो साथ जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पंकज जी, आपने सीबीआई और ईडी का आपने जिक्र किया, क्या आप चाहते हैं राकेश किशोर के खिलाफ सीबीआई जांच होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। राकेश किशोर के खिलाफ बिल्कुल। राकेश वकील है, जनता की बात रखते हैं, वकालत करते हैं, अधिवक्ता अपने आप को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और उनके खिलाफ सीबीआई। रावण भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था, तो क्या रामचंद्र जी को रावण का वध नहीं करना चाहिए था?